अब आपको एक और बेहद गंभीर मुद्दे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानना हर एक भारतीय का कर्तव्य है। हम जिस मुद्दे को आपको बताने जा रहे हैं, आज वो मुद्दा पूरे देश में ट्रेंडिंग में भी है। हम आपको एक ऐसे बोर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जो आम लोगों को ज़मीनों पर उनकी कब्जा करने में जुटा हुआ है, जिससे हर कोई परेशान है। वो हर रोज़ भूमाफिया की तरह लोगों की ज़मीनों पर अपना दावा करता जा रहा है। जो ज़मीन शाम तक आपकी है, उस ज़मीन पर अगली सुबह भूमाफिया बोर्ड का कब्जा मिलेगा। हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की, जो हर रोज़ कहीं ना कहीं नई ज़मीनों पर दावा ठोक रहा है। जी, आपने ठीक सुना, वक्फ बोर्ड। और सरकारी ज़मीन हो या गोचर ज़मीन, सब पर अपना बोर्ड लगाकर बैठ जाता है। ऐसा ही कुछ मामला राजस्थान से भी सामने आया है, जहां रातों रात सरकारी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड का, देखिए, वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ मिल जाता है। जब इस घटना की जानकारी हवा महल के विधायक आचार्य बालमुकुंद जी को होती है, तो वो घटना स्थल पर पहुंचकर खुद निरीक्षण करते हैं और उन्होंने साफ साफ कहा कि वो ऐसे ही इस ज़मीन पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। शहर के बदनपुर इलाके में वक्फ बोर्ड का नोटिस बोर्ड लगाने पर विधायक बालमुकुंद आचार्य भड़क गए। खार वालों की बस्ती में खाली जमीन पर वक्फ बोर्ड का साइन बोर्ड लगा दिया गया था। लोगों ने विधायक को बताया कि रातों रात वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाकर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान दोनों समुदायों के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि ऐसे बोर्ड लगाकर किसी को जमीन पर कब्जा करने नहीं दूंगा। विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि कब्जा करने के लिए वक्फ बोर्ड ने रातों रात बोर्ड लगाए हैं। बोर्ड पर जमीन का खसरा नंबर भी नहीं लिखा है। ऐसे में साफ है कि जमीन पर कब्जा करने के लिए बोर्ड लगाया गया है। मोटिव एक था, जमीन पर कब्जा करो। विधायक ने कहा कि कागज दिखाओ, तो लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं विधायक बालमुकुंद ने इस मामले पर कहा कि बोर्ड नहीं हटाया गया तो संबंधित अधिकारियों को पत्र लिख रहा हूं, उसे हटवाना है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि बालमुकुंद ने जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को पत्र भी लिखा। इसके साथ उन्होंने जयपुर पुलिस उपायुक्त को भी पत्र लिखा है। आपको बता दें कि इस समय जयपुर में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का एक बहुत बड़ा अड्डा बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके खिलाफ आचार्य बालमुकुंद लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसके साथ ही यूपी के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने वक्फ बोर्ड के द्वारा हर रोज नई नई जमीनों पर दावा ठोके जाने के बाद अब दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा है और उन्होंने मांग की है कि हिंदू राजाओं, किसानों और आम जनमानस की भूमि से वक्फ बोर्ड का कब्जा हटाने के लिए समिति बनाई जाए। साथ ही वक्फ की कब्जा की गई संपत्तियों को पुनर्परिभाषित कर उन्हें उनके असली हकदारों को वापस लौटाया जाए। इसके साथ उन्होंने उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि कोई भी आक्रांता अपने साथ सिर पर जमीन लेकर नहीं आए थे, इसलिए ये सभी जमीन हिंदुओं की ही है। वक्फ बोर्ड कहां से आ गया, इसे किस उद्देश्य से कौन लोग लेकर आए, इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन आक्रांताओं की स्वयं की भूमि नहीं है, वो कब्जा की गई भूमि को वक्फ बोर्ड का कैसे हस्तांतरण कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड सिर्फ भूमाफियाओं का अड्डा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने और कुछ क्या कहा है। देखिए, 1200 ईस्वी से पहले पूरा देश जो सनातन धर्म के झंडे के नीचे था, अर्थात सारी वक्फ नाम की कोई संपत्ति नहीं थी। 1200 के बाद जो विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर कब्जा किया, जो यहाँ बहन बेटियों के दुराचार किए, कत्लेआम किए, जौहर करना पड़ा, लाखों लोगों की शहादत हुई, तो जो उनके पूर्वज हैं उनकी ज़मीन पे वक्फ संपत्ति के नाम से कब्जा किया गया। इसमें अंग्रेज़ों ने ये तमाम गुर्जर समाज के, गुर्जरों के गाँव थे जिनमें इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और ये सारा है, और ये उस टाइम जो है उनके साथ भी जाते हुए शिफ्ट किया गया। लेकिन मुग़लों ने शिफ्ट करने के बजाय उन पर कब्जा किया। तो मुग़ल जो और अन्य जितने भी आक्रमणकारी आए, चाहे कोई से भी वंश थे, चाहे मोहम्मद तुगलक था, तुगलकाबाद से लेकर के जितने भी हमारे गांव दिल्ली के हैं, चाहे कोटला है, चाहे दूरबाग है, और करावल नगर तक, सीलमपुर के आसपास, और जामा मस्जिद तो सारी दुनिया जानती है, देवाधिदेव महादेव का मंदिर है। लाल किला सम्राट मीर भोज जी का किला था, जिसको इन्होंने ये दिखा दिया कि शाहजहां ने बनाया। ये तो सब फर्जी है। गुंबदों का केवल परिवर्तन किया गया, कुतुब मीनार में स्पष्ट रूप से देवताओं के चित्र हैं। तो मैंने यही पत्र लिखा है कि जो संपत्ति है, वक्फ नाम की कोई चीज़ नहीं थी 1200 से पहले। तो जिनकी भी है, चाहे गुर्जरों की है, जाटों की है, राजपूतों की है,
या यादव समाज के जो गांव इक्का दुक्का हैं, ज़्यादातर संपत्तियां जो वक्फ के नाम पे हैं वो गुर्जर समाज की हैं, या उन गांवों में रहने वाले जो 36 बरादरी के दलित हैं, चाहे उनमें पिछड़े हैं, अन्य समाज जो गांव में रहते हैं, उनकी भी हिस्सेदारी, उनकी भी ज़मीनें हैं। चलिए, इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। वक्फ बोर्ड को हटा देना चाहिए क्या? 98% लोगों ने कहा हाँ, 2% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि हाँ, वक्फ बोर्ड को हटा देना चाहिए। संशोधन से बात नहीं बनेगी, इस बोर्ड को होना ही नहीं चाहिए। इस बोर्ड का वहां पर होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलिए, ये जनता की राय जनमत में हमने आपको दिखाई।